देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश दुनिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सभी खबरें आपको दिखाएंगे जिसे जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हो गई है? अमेरिका में मौत का आंकड़ा 76,000 को क्रॉस कर गया है। यहां पर एक दिन में 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना से जुड़ी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए न्यूज टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 56,000 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 3,344 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 104 लोगों की मौत हुई है। इस तरह से अब देश में मरने वालों का आंकड़ा 1,889 तक पहुंच गया है। संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में भी आंकड़ा 5,000 के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 180 जिलों में पिछले 7 से 13 दिन में कोई नया मामला सामने नहीं आया। दिल्ली में कोविड सैंपल लेने के लिए ICMR ने लैब्स की संख्या 8 से बढ़ाकर 13 कर दी है। पहले दिल्ली में 8 प्राइवेट लैब्स ही सैंपल ले रही थी। प्राइवेट लैब्स की कुल मिलाकर 5,910 सैंपल कलेक्ट करने की क्षमता है। इसके साथ ही सरकार ने आदेश दिया है कि अगर सरकारी लैब की क्षमता से ज्यादा सैंपल टेस्ट कराने की स्थिति बनती है तो अस्पताल या अथॉरिटी अपने जिले के हिसाब से निर्धारित प्राइवेट लैब्स को सैंपल टेस्ट कराने भेजेंगे। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले जून और जुलाई के महीनों में अपने चरम पर होंगे। बीमारी एक बार में खत्म नहीं होगी, हमें कोरोना के साथ जीना होगा। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी आएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ही देश में कोरोना के मामले ज्यादा नहीं बढ़े। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 448 नए केस सामने आए। इससे पहले 6 मई को 428 मामले दर्ज किए गए। इस तरह से अब राजधानी दिल्ली में कोरोना के 5,980 मामले हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक मौत हुई है। इस तरह से मौत का आंकड़ा 66 पर पहुंच गया है। एक दिन में दिल्ली में 389 मरीज ठीक हुए। इस तरह से अब कुल 1,931 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संपर्क में आने वाले स्टाफ क्वारंटीन होंगे। दिल्ली पुलिस में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा अब 80 से ऊपर हो गया है। वहीं ITBP में संक्रमित कर्मियों की संख्या अब 90 हो गई है। गुजरात पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। पिछले 24 घंटे में अब 388 नए मामले सामने आए। इस तरह से अब गुजरात में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 7,013 पर पहुंच गया है, जबकि 24 घंटे में यहां पर 27 मौत हुई है। अकेले अहमदाबाद में 23 मौत हुई है। इस तरह से गुजरात में मरने वालों की संख्या 425 पर पहुंच गई है। अहमदाबाद में हालत गंभीर है। अहमदाबाद में कोरोना मरीज की संख्या 4,991 पर पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक दिन में कोरोना के 110 केस पॉजिटिव आए, जिसमें जोधपुर में 30 लोग संक्रमित मिले, जबकि जयपुर में 21 मरीज मिले हैं। इस तरह से राजस्थान में कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 3,427 हो गई है। वहीं राज्य में 6 मौतें भी हुई हैं, जिसमें जयपुर में 2, जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर में 1-1 मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 99 पर पहुंच गया है। संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में है। यहाँ पर 1,111 संक्रमित हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 580 नए मरीज मिले हैं। इस तरह से तमिलनाडु में कोरोना मरीज का आंकड़ा 5,409 पर पहुंच गया। तमिलनाडु में 24 घंटे में 2 की मौत हो गई है। इस तरह से तमिलनाडु में अब 37 मौत हो गई है। तमिलनाडु में 3,825 एक्टिव केस हैं। चेन्नई में 2,647 पॉजिटिव केस हैं। चेन्नई में एक दिन में 316 केस मिले। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,11,000 के पार पहुंच गई, जबकि मौत का आंकड़ा 2,70,000 के पार पहुंच गया है। 23,01,000 एक्टिव केस है। स्पेन में 2,56,000 से ज्यादा केस है, जबकि इटली में 2,15,000 से ज्यादा और ब्रिटेन में 2,06,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस है। मॉस्को के मेयर ने एक स्क्रीनिंग अध्ययन के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि रूस में संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख पार पहुंच सकती है। इन सब के बीच WHO ने लॉकडाउन को हटाने वाले देशों से सावधानी बरतने को कहा है। अमेरिका में एक दिन में 2,000 से ज्यादा मौतें हो गई। इस तरह अमेरिका में 76,800 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 12,91,000 से ज्यादा यहाँ कोरोना के मरीज हैं। राहत की बात है कि 2,16,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक निजी सहायक कोरोना संक्रमित पाए गए। अमेरिकी नौसेना में कार्यरत इस सहायक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर चिंता बढ़ गई है और तुरंत उनका टेस्ट कराया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर से गैस लीक होने के बाद हड़कंप मच गया है। एयर इंडिया फ्लाइट के जरिए विदेशों से 363 भारतीय सुरक्षित घर वापस हो गए हैं। अब दिल्ली में ई टोकन के जरिए शराब मिलेगी। देखिए न्यूज टॉप 9 राष्ट्र।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में फिर से स्टाइरीन गैस का रिसाव होने की वजह से हड़कंप मच गया। गैस को निष्क्रिय करने के लिए एयर इंडिया के स्पेशल कार्गो विमान से पीटीबीसी केमिकल लाया गया। एहतियात के तौर पर 2-3 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले इलाके को खाली करा लिया गया है। आपको बता दें कि गैस रिसाव से कल 11 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। विशाखापट्टनम गैस लीक केस में एनजीटी ने खुद संज्ञान लिया है। गैस लीक केस की सुनवाई आज से एक पीठ करेगी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ये सुनवाई करेगी। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल लिटिगेशन फाउंडेशन ने घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की है। उधर गैस लीक के कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक पेपर मिल में गैस लीक होने से 7 मजदूर बीमार हो गए। आनंद फानन में सबको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर टैंक की सफाई कर रहे थे। वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण फंसे भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई है। 2 इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत के 363 प्रवासी नागरिक केरल पहुंचे। एयर इंडिया की पहली फ्लाइट कोचीन एयरपोर्ट पहुंची। अबू धाबी से कोचीन आई इस फ्लाइट में 177 यात्री और 4 नवजात थे। वहीं दुबई से कोझिकोड आई फ्लाइट में कुल 177 यात्री और 5 नवजात थे। वापस लौटे नागरिकों को क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा। क्वारंटीन का वक्त पूरा करने के बाद ये लोग अपने घर जा पाएंगे। मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। आईएनएस जलशव के जरिए वहां पर फंसे करीब 750 भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। जहाज पर कोरोना से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहां पर दवाइयों और एक्सपर्ट डॉक्टर समेत तमाम मेडिकल सुविधाएं मौजूद है। कोरोना वायरस के संक्रमण से कांस्टेबल अमित की मौत पर बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट करके प्रशासन, सिस्टम और पूरी दिल्ली पर सवाल उठाया। गंभीर ने लिखा कि हम कांस्टेबल अमित को वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि उसके बच्चे की देखभाल मैं अपने बच्चे की तरह करूंगा। गौतम गंभीर फाउंडेशन उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा। उधर इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने कांस्टेबल अमित को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री के लिए एक ई टोकन सिस्टम लॉन्च किया है। ये फैसला शराब की दुकानों पर भीड़ को देखते हुए लिया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। सरकार ने इसके लिए एक वेब लिंक को जारी किया है। इस लिंक पर जाकर शराब खरीदने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी भरकर शराब खरीदने का समय ले सकता है। उसके मोबाइल पर ई कूपन भेज दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना से जंग में आंखों के डॉक्टर को तैनात किए जाने पर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सवाल खड़े कर दिए। एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई। आंखों के डॉक्टर को कोविड-19 टीम में संयोजक का काम दिया गया है। सरकार ने डॉक्टरों के आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा इसके लिए किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर की तैनाती की जा सकती है। बंगाल में कोरोना के 1548 मरीज हैं, जबकि अभी तक कोरोना से 151 की मौत हो गई है। पंजाब पुलिस ने आतंकी नायकों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि रियाज नायको अपना नेटवर्क कश्मीर घाटी से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ में फैला रखा था। पंजाब पुलिस ने आतंकी रियाज नायको के करीबी सहयोगी हिलाल अहमद वागे के 2 साथियों को अमृतसर से गिरफ्तार किया। हिजबुल आतंकी हिलाल अहमद वागे की निशानदेही पर विक्रम सिंह उर्फ विक्की और मनिंदर सिंह उर्फ मनी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो हेरोइन और 32 लाख रुपए की भारतीय करेंसी बरामद की। इसमें से 20 लाख रुपए इनके पास से गिरफ्तारी के समय और 12 लाख बाद में उनके घरों से बरामद किए गए। और चलिए बात करते महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 17,000 को क्रॉस कर गया। 17,974 पहुंच गया है। मुंबई में एक दिन में 680 संक्रमित मिले हैं। आर्थर रोड जेल में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। आपके किचन में कूड़े कचरे वाली सब्जी तो नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1216 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 17,974 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 43 लोगों की मौत होने के बाद अभी तक 694 लोगों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे महाराष्ट्र के ठाणे में 273, नासिक में 70, पुणे में 42, नागपुर में 24, औरंगाबाद में 27, अकोला में 16, पालघर में 22 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 680 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,394 पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 24 लोगों की मौत होने के बाद मुंबई में कोरोना से अभी तक 436 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। धारावी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मेडिकल टीम घर घर दस्तक देकर स्क्रीनिंग कर रही है। बीएमसी ने धारावी के सभी 350 क्लिनिक को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। धारावी में 3000 बेड के क्वारंटीन सेंटर में 2400 लोग भर्ती हैं।
मुंबई के आर्थर रोड जेल में कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में 77 कैदी और 26 सुरक्षाकर्मी कोरोना से इंफेक्टेड मिले हैं। 77 कैदी और 26 पुलिस कर्मचारी उसमें पॉजिटिव पाए गए। उनको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार, कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण, बाला साहेब थोराट समेत पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना संकट पर सरकार की तैयारियों से लेकर आर्थिक हालात को सुधारने और प्रवासियों की सुरक्षित घर वापसी पर चर्चा हुई। कोरोना पर महाराष्ट्र में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि कोरोना संक्रमण को रोकने, अर्थव्यवस्था को सुधारने से लेकर प्रवासी लोगों की सुरक्षित घर वापसी पर उद्धव सरकार को अहम सुझाव दिया गया है। सीएम के सामने राज्य के बिगड़ते हालात का मुद्दा उठाने के साथ मुंबई के सायन अस्पताल के सामने आए हैरान कर देने वाले वीडियो पर भी ध्यान देने को कहा गया है। मुंबई में बीते 4-5 दिनों से मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के बाद हजारों प्रवासी मजदूरों का जब सब्र का बांध टूट गया, तब सभी लॉकडाउन तोड़कर पैदल ही बिना किसी सरकारी मदद के अपने अपने गांव के लिए निकल पड़े। अपने बीवी बच्चे के साथ धूप में बिना कुछ खाए पिए हजारों लोग अपने गाँव लौट रहे हैं। ठाणे के मछवाड़े ब्रिज से नासिक हाईवे तक प्रवासियों का मेला लगा हुआ है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हजारों लोग पैदल 1600 किलोमीटर की यात्रा आखिर कैसे पूरी करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पालघर जिले के गढ़चिचेली गांव का दौरा किया, जहां पर बीते 16 अप्रैल को जूना अखाड़े के 2 साधुओं समेत 3 लोगों की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई थी। देशमुख ने घटना की निंदा करते हुए मामले की जांच सीआईडी को सौंपने की बात कही। इस मामले में 116 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 पुलिस अधिकारियों समेत 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई के साथ 35 पुलिस वालों का तबादला हो चुका है। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए कबाड़ी वाले आजकल ठेले पर सब्जी लेकर बेच रहे हैं। मुंबई के शिवड़ी कोलीवाड़ा इलाके में कूड़े कचरे के ढेर में फेंकी गई सब्जियां और भिंडी को उठाकर शहर में बेचने निकल गए। तभी स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ गई और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। जैसे सब्जी वाला ठेले पर कूड़े में पड़ी सब्जियों को बेचने के लिए निकला, लोगों ने घेर लिया और सब्जी को कूड़े कचरे के ढेर में फेंकने पर मजबूर करके ही दम लिया। महाराष्ट्र के पुणे से पहली बार 1000 से ज्यादा प्रवासियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश रवाना हुई है। पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपनी बीवी बच्चों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार होकर घर लौट रहे लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यूपी में 3071 तो उत्तराखंड में 61 लोग कोरोना से संक्रमित है। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। केजीएमयू की जांच में चीन और कोरिया की कोरोना जांच किट फेल साबित हुई है। सावधान, कहीं आपके बैंक के एटीएम में जहरीला सांप तो नहीं घुस गया है। आप देखिए यूपी उत्तराखंड की इस वक्त की 9 बड़ी खबरें कौन सी हैं। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 73 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3071 हो गई है। यूपी के आगरा में 670, कानपुर में 292, लखनऊ में 237, सहारनपुर में 205 और मेरठ में 184 मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत होने के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया और यहाँ पर मरीजों की संख्या 61 पर बनी हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि कोर्ट के आदेश के बाद 1 हफ्ते के भीतर 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करके सभी को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति होने से बेरोजगारी दूर होने के साथ यूपी के सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सीएम योगी से 21 मार्च से बंद प्रदेश के सभी मंदिरों को दोबारा से खोलने की मांग की है। लखनऊ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल केजीएमयू की जांच में चीन और कोरिया से आई कोरोना वायरस की जांच किट फेल हो गई है। ट्रायल के लिए आई चीन और कोरिया की किट का इस्तेमाल जब कोरोना संक्रमित मरीजों पर किया गया, तब एलाइजा जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों को चीन में बनी किट ने नेगेटिव बताना शुरू कर दिया। केजीएमयू ने दोनों देशों की किट पर रोक लगाने के लिए आईसीएमआर को सूचना दे दी है। यूपी में शराब की दुकानें खोलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 12 मई तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के वकील और सोशल एक्टिविस्ट सुनील चौधरी ने याचिका देकर शराब की दुकानें खोलने के फैसले पर रोक लगाने के साथ ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की मांग की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने एक अहम फैसला देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि 3 जून तक बढ़ाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर होने वाली किसी भी कार्रवाई पर 3 जून तक रोक लगा दी है। पैदल ही अपने गांव के लिए पलायन कर रहे प्रवासियों ने यूपी के आगरा फिरोजाबाद बॉर्डर पर चेकिंग के बाद रोकने पर जमकर हंगामा किया।
हंगामे के चलते पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मौके पर पहुंची एसडीएम एकता सिंह ने सभी मजदूरों को बैठाकर आगरा वापस भेज दिया। तबियत खराब होने के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट में भर्ती समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अब ठीक है। अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उनके भाई शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। मेदांता लखनऊ के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि पेट दर्द की शिकायत के बाद मुलायम सिंह की कोलोनोस्कोपी की गई। चिंता की बात कोई नहीं है, बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यूपी के गाजियाबाद की विजयनगर थाने के पास बने शौचालय में गरीब और बेसहारों को बांटने के लिए रखे गए फूड पैकेट्स को देखकर लोगों ने हंगामा कर दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रताप विहार चौकी इंचार्ज राघवेंद्र तोमर जांच में जुटे हैं। लॉकडाउन और कोरोना फैलने के डर से लोग बैंकों के एटीएम में जाने से कतरा रहे हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में देहरादून पब्लिक स्कूल के पास जे ब्लॉक की मार्केट में बने एटीएम में एक 6 फीट का जहरीला सांप घुस गया। बैंक के एटीएम में सांप को रेंगता देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद जब सांप बाहर नहीं निकला तो लोगों ने एटीएम का गेट बंद कर वन विभाग को सूचना दी, तब जाकर सांप को पकड़ा गया। लॉकडाउन में यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद सनसनी मच गई। मांडा थाना के आंधी गांव में पति, पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर बदमाश फरार हो गए। पत्नी और बेटी के साथ नंदलाल यादव की हत्या से पूरे गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुट गए हैं। और अब बात करते हैं बिहार झारखंड की। बिहार के किस गांव में पिछले 45 दिनों से फंसी है एक बारात, और बिहार के किस कांग्रेस विधायक ने कहा शराब बेचो, अर्थव्यवस्था को बचाओ। बिहार झारखंड की बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 बिहार झारखंड में। बिहार में कोरोना के 8 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 550 हो गई। बिहार में कोरोना से अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के 5 जिले मुंगेर, बक्सर, रोहतास, पटना और गया को रेड जोन में रखा है। झारखंड की बात की जाए तो कोरोना के 5 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 132 हो गई है। कोरोना से अभी तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किशनगंज में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। शहर के रेलवे कॉलोनी में मधेपुरा का संक्रमित मरीज मिलने के बाद इलाके को आइसोलेट कर दिया गया है। बीच शहर में दुकान, बैंक समेत अन्य सार्वजनिक संस्थान सब कुछ बंद रखने का निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रशासन के जरिए खाद्य सामग्री और दवाई मुहैया करवाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना जांच के लिए सभी जिलों में रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था का निर्देश दिया है ताकि कोरोना को रोका जा सके, लोगों की भीतर बैठे डर को भगाया जा सके। सीएम ने बाहर से आ रहे लोगों के लिए पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर पर बेहतर व्यवस्था का आदेश दिया। बाहर से आए मजदूरों के स्किल के आधार पर रोजगार की व्यवस्था पर जोर दिया गया। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने विवादित बयान दिया है। अजीत शर्मा ने नीतीश सरकार से मांग की है कि राज्य में दोबारा से शराब की दुकानें खोली जाएं, ताकि लॉकडाउन की वजह से राजस्व में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शराब बेचकर की जाए। पूरे बिहार में आपको भी पता है कि शराब बिक रहा है और आपने कई बार बोला है कि माफियाओं को पकड़िए, जो शराब लाके झारखंड और बंगाल से बेच रहा है उसको बंद करिए। तो जब बिक ही रहा है और जिसको आदत लगी तो छोड़ ही दिया, तो एक बार राजस्व के लिए, चूंकि आपको गरीबों को अनाज बांटना है, तो मेरा आग्रह आपसे होगा कि शराब की दुकानें खोलें, उससे आपको राजस्व आएगा। बुधवार को सूरत से चली स्पेशल ट्रेन लगभग 1200 मजदूरों को लेकर गुरुवार को धनबाद पहुंची। 24 घंटे के भीतर ये दूसरी ट्रेन है जो श्रमिकों को लेकर यहाँ पर पहुंची है। ट्रेन से उतरे मजदूरों के चेहरे पर घर पहुंचने की खुशी साफ देखी जा रही थी। लोगों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन का आभार जताया। हालांकि एक मलाल भी था कि इस आर्थिक संकट में भी उनसे किराया वसूला गया। दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर आज दोपहर 3 बजे स्पेशल ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी। इन लोगों के दिल्ली से बिहार तक जाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। ये सभी लोग दिल्ली के अलग अलग रैन बसेरों में रह रहे थे। यूपी के वाराणसी से कोलकाता के लिए चले 10 मजदूरों का बुरा हाल है। बिहार के सासाराम में पहुंचते पहुंचते भूख प्यास की वजह से इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने और ठेकेदार के जवाब देने के बाद घर जाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। रास्ते में खाना और पानी के लिए ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। बेगूसराय में यूपी के कानपुर से आई बारात पिछले 45 दिनों से लॉकडाउन की वजह से फंस गई है। दूल्हा समेत 10 बाराती लड़की वालों के यहाँ पर ठहरे हुए हैं। लड़के वालों के पास अब पैसे खत्म हो गए हैं, तो लड़की वालों ने उन सभी बारातियों के खाने पीने का खर्चा उठाया। लेकिन अब लड़की पक्ष के गरीब होने की वजह से बारातियों के सामने खाने पीने का संकट आ गया है। बलिया प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर गाँव में फंसी है बारात। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की हालत स्थिर है। गुरुवार को हार्ट अटैक की वजह से बीजेपी नेता को रिम्स में भर्ती कराया गया था।
सीएम हेमंत सोरेन ने रिम्स जाकर उनका हालचाल लिया। सोरेन ने कहा कि उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। राइट आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक हुआ था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रिम्स निदेशक से उनके स्वास्थ्य को लेकर बात की है। अब बात करते हैं एमपी छत्तीसगढ़ की। कोरोना काल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है बड़ा ऐलान। कहां पर क्वारंटीन पूरा नहीं करने पर बाप ने अपने बेटे की ही जान ले ली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें देखिए न्यूज़ टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 114 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3252 हो गई है। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत होने के बाद अब 193 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में भोपाल में 47 नए मामले आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 652 हो गई। तो वहीं इंदौर में 18 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 1699 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 135 हो गया है। इंदौर में गोकुलदास अस्पताल में आधे घंटे में 5 मौत को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी पैसे के लिए मरीजों को अस्पताल में रखा गया। कोई सैनिटाइजेशन के चक्कर में मरीजों की देखरेख में लापरवाही का आरोप लगा रहा है। वीडियो को ट्वीट करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। फिलहाल अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रभावित उद्योग और व्यवसाय को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे के बदले 12 घंटे की होगी। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसर में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम सुधारों की घोषणा की गई है। चौहान ने फेसबुक लाइव के जरिए इस बात की जानकारी दी। मध्य प्रदेश सरकार ने देर रात 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश को जारी किया। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर पर लापरवाही बरतने के मामले में एक्शन लिया गया है। अतुलकर को पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया, तो वहीं मनोज कुमार सिंह को आगर मालवा से उज्जैन का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। दमोह जिले के पथरिया से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रामबाई सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। शिवराज सरकार की शराब की दुकान खोले जाने के फैसले को गलत बताया। विधायक रामबाई सिंह ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की, साथ ही शराब को पूरे देश में प्रतिबंधित करने की मांग की। एमपी के बालाघाट में एक बाप ने अपने बेटे की महज इसलिए हत्या कर दी कि बेटा क्वारंटीन पूरा किए बिना घर आना चाहता था। बेटा हैदराबाद से लौटा था, इसलिए पिता को डर था कि उसके कारण गांव और घर में संक्रमण ना फैल जाए। पिता ने बेटे को घर आने से मना किया और जब बेटा नहीं माना तो पिता ने लाठी से पीटकर उसकी हत्या कर दी। भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। शहर के इकबाल मैदान इलाके में पुलिस ने दोनों युवकों पर सरेआम जमकर लाठी बरसाई। दोनों युवक माफी मांगते रहे, लेकिन पुलिस डंडे बरसाती रही। इंदौर में कोरोना वॉरियर्स के लिए महिला ई रिक्शा चालकों की सेवा ली जा रही है। इसके लिए बाकायदा स्थानीय प्रशासन ने सभी महिलाओं को लाइसेंस दिया। इससे जहां पर कोरोना से लड़ाई के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की सुविधा हो रही है, वहीं इससे कई महिलाओं को रोजगार भी मिल गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में शराब दुकान खुलने से एक शख्स इतना खुश हो गया कि बीच सड़क पर ही शराब पीकर झूमने लगा। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज़ टॉप 9 राज्य में अब आप देखिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। गुजरात में कोरोना के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच ये अटकलें काफी तेज हो गई हैं कि महामारी रोकने में सीएम विजय रूपाणी नाकामयाब साबित हुए हैं। ऐसे में उन्हें हटाकर मनसुख मांडविया को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। मनसुख मांडविया ने ट्वीट के जरिए कहा कि राज्य सीएम रूपाणी के कुशल नेतृत्व में है। पाकिस्तान से राजस्थान आया टिड्डियों का दल जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक खेतों में लहलहाती फसलों को चट करके भारी तबाही मचा रहा है। टिड्डियों का दल 30 से 40 साल के बाद बाड़मेर में बाजरे से लेकर गाजर और प्याज को चट करके तबाही मचा रहा है। किसान टिड्डी को भगाने के लिए रात दिन जाग कर बर्तन बजा रहे हैं। बीते साल भी टिड्डियों का झुंड किसानों की रबी और खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाया था। पंजाब के मोगा में कोरोना के 17 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 51 हो गई है। सभी 17 लोग महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से मोगा वापस लौटे थे। कोरोना से पीड़ित 4 जमाती ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 118 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1684 हो गई है। कोरोना से पंजाब में 28 लोगों की मौत हो गई है।
हरियाणा के फरीदाबाद के लोटस अस्पताल में इलाज कराने आई एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि लोटस अस्पताल ने कोरोना पीड़ित महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। जांच के बाद अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 31 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 625 हो गई है। पूरे देश में शराब के लिए ठेकों के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, तो वहीं हरियाणा के सिरसा में बीड़ी की बिक्री की इजाजत मिलते ही बीड़ी की दुकानों के सामने लोगों की भीड़ नजर आ रही है। हांसी के सदर बाजार में एक बीड़ी की दुकान के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि हालात को संभालने के लिए पुलिस के साथ एसडीएम को पहुंचकर पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना पड़ा। होशियारपुर के चंडीगढ़ रोड पर कोरोना से बचने के लिए एक पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से मिले रुपए को कर्मचारी साबुन, सर्फ और पानी से धोकर ही जमा कर रहे हैं। चीन की तरह नोटों को सैनिटाइज करके ही लिया जा रहा है। कार्ड के जरिए भी भुगतान लेने से पहले कार्ड को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गाड़ी में लगे टैंक का ढक्कन खुद ग्राहकों को ही खोलना पड़ता है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने नोएडा के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्र इंस्टाग्राम पर बने बॉयज लॉकर रूम ग्रुप का एडमिन है। आरोपी छात्र ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर बने बॉयज लॉकर रूम ग्रुप बनाया था। साइबर सेल ग्रुप के 27 छात्रों की पहचान करने के बाद 12 के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। साइबर सेल ने इंस्टाग्राम से ग्रुप की पूरी डिटेल्स मांगी है, क्योंकि ग्रुप की चैट वायरल होते ही ग्रुप को डिलीट कर दिया गया था। पंचकुला के रायपुर रानी इलाके के मोरनी स्थित टिकरी गांव में पानी के टैंक में तेंदुआ के गिरने से हड़कंप मच गया। टैंक में गिरे तेंदुए की दहाड़ से गांव वालों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की आवाज सुनने के बाद गांव छोड़कर भाग खड़े हुए लोगों ने वन विभाग और प्रशासन को सूचना देकर तेंदुए को पकड़ने की गुजारिश की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने पालम विहार में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की 98वीं मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर लॉकडाउन में केक पहुंचाकर बुजुर्ग दंपत्ति का दिल जीत लिया। बुजुर्ग दंपत्ति की छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाली बेटी ने पालम विहार के एसएचओ राजेंद्र कुमार से मदद की मांग की थी। पालम विहार के एसएचओ ने बीएसएफ से रिटायर्ड पूर्व डीआईजी एसपीएस तंवर और उनकी पत्नी के लिए केक लेकर पहुंचे और शादी की सालगिरह को भी सेलिब्रेट किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।